15 अगस्त तक सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी जाएं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जो विभाग अपनी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराएंगे, उन पर प्रत्येक सेवा के लिए प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम को अधिक से अधिक जनोन्मुखी बनाने के प्रयास करें। 15 अगस्त तक सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन करें। जो सरकारी विभाग 15 अगस्त तक अपनी सेवाएं ऑनलाइन नहीं करेंगे, उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक सेवा के लिए प्रतिदिन 1000 रुपए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया कि इस अधिनियम को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि छात्र अपने स्कूली दिनों के दौरान सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जान सकें। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन के दशक और प्रथम सेवा अधिकार दिवस के अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक नवाचार, उत्कृष्टता और सुशासन और महाराष्ट्र राज्य सेवा अधिकार आयोग के सहयोग से सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुख्य सचिव सुजाता सोनिक, राज्य सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी, राज्य सेवा अधिकार के पूर्व मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, राज्य सेवा अधिकार कोंकण के आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे के राज्य सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त दिलीप शिंदे और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 1000 से अधिक सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। लगभग 583 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। अभी भी 300 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाना बाकी है, जबकि 125 सेवाएं ऑनलाइन हैं, लेकिन वे कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सभी सरकारी विभाग 15 अगस्त तक सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दें। 15 अगस्त तक सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी विभाग में 15 अगस्त तक उपलब्ध नहीं कराई गई प्रत्येक सेवा पर 1000 रुपए प्रतिदिन का शुल्क लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किए हैं, वे सभी को मिलने चाहिए। पिछले 10 वर्षों में प्रौद्योगिकी की गति में बहुत बड़ा अंतर आया है और इसलिए हम इन सेवाओं को और अधिक गतिशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फेस वेरिफिकेशन ऐप ने मंत्रालय में भीड़ को भी आधा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जीवन में सुगमता लाने का प्रयास कर रही है। यदि सभी सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध हों और सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो तो बहुत सी शिकायतें कम हो जाएंगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। जनसेवा सिर्फ कानून नहीं, एक महान भावना है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के प्रति कर्तव्य की भावना से काम करना होता है। लोक सेवा आयोग ने इस वाक्य को सही अर्थ में चरितार्थ किया है कि हम कहते हैं कि लोक सेवा केवल कानून नहीं है, बल्कि एक महान भावना है। यह कानून सचमुच लोकतंत्र की गंगोत्री है। वर्धा, यवतमाल और कोल्हापुर के जिला कलेक्टरों द्वारा अपने जिलों में क्रियान्वित की गई अभिनव पहलों को अभी सम्मानित किया गया है। इसी तरह का काम अन्य जिलों में भी किया जाना चाहिए। वास्तव में प्रगति वहीं अपरिहार्य है जहां समाज को उसके सभी अधिकार और सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह अधिनियम प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास का सेतु है और इसलिए आम लोगों के सशक्तिकरण की यह नींव मजबूत होगी तथा लोगों को इस अधिनियम के माध्यम से तत्काल सेवाएं प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के माध्यम से और अधिक सेवाएं प्रदान करेगा। मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने कहा कि आयोग निश्चित रूप से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके जनता को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करेगा। इसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल गवर्नेंस में महाराष्ट्र देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। इस अवसर पर सेवादूत परियोजना शुरू करने के लिए वर्धा के तत्कालीन जिला कलेक्टर राहुल कडिले को, फीडबैक रूम शुरू करने के लिए यवतमाल जिला कलेक्टर पंकज आसिया को और कोल्हापुर जिले में पायलट परियोजना शुरू करने के लिए कोल्हापुर जिला कलेक्टर अमोल येडगे को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री शंकर महादेवन और सोनाली कुलकर्णी को महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। इस अवसर पर राज्य सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव ने पिछले 10 वर्षों में आयोग की प्रगति की समीक्षा की।
आयोग इस कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नवीन पहलों को लागू करेगा तथा भविष्य में आयोग द्वारा की जाने वाली पहलों के बारे में जानकारी देगा। पुणे राज्य सेवा अधिकार आयोग आयुक्त दिलीप शिंदे ने आभार व्यक्त किया।